नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ। हालांकि कल का वीडियो हमारा रूस के ऊपर था कि रूस किस तरह से सैंक्शंस के बावजूद एक अच्छी तरह से जीडीपी ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली 3.6% की। आज का वीडियो भी है तो रूस से ही संबंधित, लेकिन उसका इंडिया के साथ हित जुड़ा हुआ है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद में इंडिया ने कुछ कच्चा तेल खरीदा था किसी रूस से सस्ते दामों पर, और इसका बहुत विरोध हुआ। वेस्टर्न कंट्री अमेरिका वगैरह इसका बहुत विरोध किया, तो भारत ने आजकल तेल खरीदना थोड़ा सा कम कर दिया है। लेकिन इस बीच में भारत ने एक और खेल कर डाला। बिजनेस स्टैंडर्ड में रिपोर्ट छपी हुई है, पीटीआई न्यू दिल्ली 5 मई 2024 5:01 PM IST पर है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर न्यूज आई हुई है। क्या है तो न्यूज ये कह रही है कि इंडिया ने बहुत सारा कोयला खरीदा है रूस से, और इस कोयले से इंडिया को, रूस को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ या क्या हुआ कैसे हुआ, सस्ते में ख़रीदा है तो रूस को तो फ़ायदा हुआ है बेशक, लेकिन इससे इंडिया को भी 10,000 करोड़ रुपीज़ की बचत हुई है। कितने की? 10,000 करोड़ रुपीज़ की बचत हुई है। ऐसा कैसे हुआ, जरा सा इसके लिए आइए हम लोग कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। अगर हम कुछ डाटा देखेंगे, कुछ फैक्ट्स देखेंगे, तो हमारे समझ में आएगा कि एक्चुअल में हुआ कैसे। एक रिसर्च ग्रुप है बिग मिंट, उसने रिसर्च के हवाले से उसने रिसर्च किया और बताया, उसी के हवाले से छापा गया है कि कोकिंग कोल और पुलवराइज्ड कोल, इन दोनों में जो है रसिया इंडिया का इंपोर्ट जो है बढ़ा हुआ है रसिया से। अगर 2021-22 की बात की जाए तो 8% इंपोर्ट होता था टोटल कोल का। टोटल कोल इंडिया मंगाता था पूरे विश्व से, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादातर लेता है 65.6 मिलियन टन, और अब जो है इसमें से इस 65.6 में से 5.1 मिलियन टन कोल इंडिया ने लिया किससे? रसिया से। कब? 2021-22 में। लेकिन उसी समय मामला उलझ गया था। उसके बाद में मेटलर्जिकल कोल, मेटलर्जिकल मतलब मेटलर्जी के पर्पज से फैक्ट्रियाँ लेती हैं, ये जो है इंडिया में हुआ है 11.3 मेट्रिक टन 2022-23 में, जो कि कुल जो मंगाया गया है, टोटल जो मंगाया गया है कोयला बाहर से, वो है 69.6 मेट्रिक टन, अर्थात 69.6 का 16%। देखिए ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, पहले 8% था, अब 16% हो गया 2022-23 में। 2023-24 में जो इंपोर्ट हुआ है 15.1 मिलियन टन, 15.1 मिलियन टन, 21% ऑफ टोटल मेट कोल। मेट कोल का मतलब मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए जो कोल यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कोल मंगाया गया है 73.2 मिलियन टन, और उसमें इस तरह से 15.1 अर्थात 21% की ग्रोथ देखने को मिली। ये असल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से कोल लेता था, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बहुत ही कॉस्टली दामों पर कोल देता था, बहुत महंगा। मेटलर्जिकल कोल का बहुत बड़ा आपूर्ति करता था ऑस्ट्रेलिया। 2022 में
फाइनेंशियल 2022 में 50.7 मिलियन टन, 77% ऑफ टोटल कोल इंपोर्ट किया गया। फाइनेंशियल 2022 में ये गिर करके 42.23 में ये गिर करके 42.2 मिलियन टन रह गया। 23-24 में ध्यान रखिएगा, जो टोटल कोल का टोटल मार्केट शेयर का 55% रह गया। अब बिगमिंट की रिपोर्ट के हिसाब से सवाल ये हुआ कि ये हुआ कैसे संभव। तो इसका सीधा आंसर है कि रूस ने सस्ते दामों पर अपने कोल को देने की बात कही, मेटलर्जिकल कोल, और इस तरह से जो है सेकेंड क्वार्टर में फाइनेंशियल 2024 के सेकेंड क्वार्टर में ही, अभी तक 5 महीने लगभग हो रहे हैं, 60 लाख टन कोयला लगभग ले चुका है रसिया से। और माना जा रहा है कि इस साल 50% तक कोल ले लेगा इंडिया। 50% टोटल जो खपत करता है उसका 50% कोल ले लेगा। अब इससे बचत क्या हुई, सवाल ही पैदा होता है। ये तो आंकड़े की बात किया मैंने। बचत ये हुआ इससे कि इससे 10,000 करोड़ रुपीस की बचत हुई इंडिया के कोल खरीद की रेवेन्यू में। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। इस पैसे को कहीं और परियोजनाओं में खर्च किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से इंडिया ने खेल कर दिया। जैसे तेल से हटाया गया, उसने कोल पर शुरू कर दिया अपना एक्सपोर्ट, और इस तरह से इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा हुआ और रूस को तो फायदा हुआ ही। अगर आप कल का हमारा वीडियो सुनेंगे तो उसमें देखेंगे मैंने बताया है कि रूस ने 3.6% की ग्रोथ जीडीपी में दिखाया। यह एक मायने रखता है और यह इन्हीं सब की वजह से संभव हो पाया। मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।